أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The first topic of this chapter is a closer look at gases. तो हम जो है मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने अरेंजमेंट डिस्कस कर लिया है पार्टिकल्स की, और हमने काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी को डिस्कस किया है, और फिर हमने जो है अरेंजमेंट के साथ साथ हमने डिफरेंट प्रोसेसेस को भी देखा है। डिफ्यूजन का प्रोसेस हमने इसमें देखा है। तो अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि किस तरह से गैसेस जो हैं उनके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो बैलून जो है उसने लिया हुआ है और उसमें एयर फिल कर रही है। तो जब हम जो है ब्लॉ करते हैं एक बैलून को, तो उसके अंदर जो है क्या होता है, एयर पार्टिकल इसके अंदर जाते हैं और वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो बहुत ज्यादा कोलिजन करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसकी वॉल्स पे, जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं बैलून की, जिसकी वजह से जो बैलून है ना ये इन्फ्लेट हो जाता है। सिमिलरली इसको ही हम कहते हैं गैस प्रेशर, कि जब हम जो है बहुत ज्यादा कोलिजन होना शुरू हो जाए गैस पार्टिकल्स के दौरान, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है उस सब्सटेंस की बाउंड्री पे, और उस प्रेशर की वजह से जो है ना वो जैसे बैलून है वो इन्फ्लेट कर गया है। अब यहाँ पर जो है ना हम देखेंगे कि अ, यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि जितनी भी गैसेस होती हैं उन सब के अंदर जो है प्रेशर exert, all gases exert pressure. So what we are going to discuss here is the first thing they are telling is that when we blow up a balloon, what will happen? The particles, the air particles in it will collide and they will hit the sides of the balloon. And when they will hit the side of the balloon, then what will happen? The balloon will inflate. So this is basically the gas pressure. अब हम देखेंगे कि गैसेस जो हैं वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने हमें बताई हुई है कि प्रेशर जो है ना वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। ये तो हमें पता है सिंपल, ये बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ से भी बताया जाता है कि प्रेशर का टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो प्रेशर है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, जबकि प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। अब हम जो है देखते हैं प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है। ये आपको देखने से पता लग रहा होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी चीज का, तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो है क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और जब वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो इसी प्रोसेस के दौरान जो है उनका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि द पार्टिकल्स इन द गैस आर मूविंग फास्ट, दे हिट द वॉल्स। अब ये क्या करेंगे, ये हिट करेंगे इन वॉल्स को, ठीक है, और फिर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इन वॉल्स पे। द पार्टिकल्स टेक इन हीट एनर्जी एंड मूव इवन फास्टर। अब देखें उन्होंने यहाँ पे प्रेशर की बात की है, यहाँ पे वो हीट पे आ गए हैं। हीट पर कैसे आए हैं, जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स के साथ और एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितनी ज्यादा किसी मूवमेंट एटम्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ज्यादा उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अब जब इन्होंने वॉल्स को हीट किया है तो हीट एनर्जी भी आ गई इनके अंदर, और हीट एनर्जी जब आ गई तो उससे क्या होगा, एनर्जी और बढ़ जाएगी और पार्टिकल जो है वो ज्यादा फास्टली मूव करेंगे। दे हिट द वॉल्स मोर ऑफन with more forces, so the gas pressure increases. So now you understand the process. What will happen? Firstly, the particles in the gas are moving fastly. Then, by this fast collision, what is happening? They are exerting pressure on these walls, and they are exerting pressure on each other. And in this process, kinetic energy of the system will increase, and this kinetic energy is directly proportional to temperature. So when kinetic energy increases, the temperature of the system increases and atom become more heated up,
atoms are heated up and they will collide with more energy, and there will be fast collision, even more faster collision. So the conclusion is here: when you heat a gas in a closed container, its pressure increases. When you squeeze a gas into a smaller space. अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना गैस के पार्टिकल्स आप देखें दूर दूर हैं। इस सिस्टम में गैस के पार्टिकल्स करीब हैं। कैसे करीब हैं? ये हमने एक पिस्टन ऊपर रखे है, ठीक है। इससे जो है हमने इसको कंप्रेस किया, इसको हम प्लंगर भी कहते हैं, ठीक है। हमने जब गैस को कंप्रेस किया है ना, तो इनके दरमियान ये जो स्पेसिस हैं, ये स्पेसिस कम हो जाएंगी और इनके दरमियान जो है ना अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो क्या होगा? गैस की कंप्रेशन हो जाएगी। तो गैस विल बी compressed into liquid form into smaller volume। यहाँ पे क्या सिस्टम है? यहाँ पे जो है अट्रैक्शन अभी कम है, क्योंकि अभी पार्टिकल्स दूर दूर है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ गई है, क्योंकि हमने प्लंगर जो है उसको पुश किया है और प्रेशर अप्लाई किया। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान, और फिर ये हिट करेंगे वॉल्स को ज्यादा तेजी से, और ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स पे। इसी को हम कहते हैं गैस प्रेशर। सो द गैस प्रेशर इंक्रीजेस बाय pushing a plunger over it, and in this case what will happen? The gas will compress into a smaller volume. Now they are saying that all gases can be compressed if enough force is applied. The particles can be pushed so close that the gas can turn into liquid. You know what the meaning of enough force? क्योंकि अगर फोर्स जितनी हमें फोर्स चाहिए है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, अगर उतनी फोर्स हम नहीं दे रहे ना सिस्टम को, तो फिर गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसको इनफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितनी उस सिस्टम को रिक्वायर्ड है,